हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द थर्ड लेसन, बी अ गुड लिसनर ऑफ इंग्लिश 5th स्टैंडर्ड. Okay, so let's start the lesson. It is first of all I will explain you the name of this lesson. Be a good listener. लिसनर यानी श्रोता, गुड लिसनर यानी अच्छा श्रोता. तो बी ए गुड लिसनर यानी हमें एक अच्छा श्रोता बनना है. यानी जब तक हम किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक हम अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे. तो इसीलिए सबसे पहले बी ए गुड लिसनर यानी एक अच्छा श्रोता बनो. तो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ए गुड लिसनर when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. यानी it is important to be a good listener. एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. When you are learning a language, जब आप किसी भाषा को सीख रहे हो, लैंग्वेज यानी भाषा, जब आप किसी भाषा को सीख रहे हो, और when you are dealing with other people, या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका एक अच्छा श्रोता होना, एक गुड लिसनर होना. आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप एक अच्छे श्रोता हो? कैसे पता कर पाओगे आप? तो यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए और एक्सप्लेनेशन है जिसके बेसिस पे आप ये जान पाओगे कि आप एक अच्छे श्रोता हो या नहीं. तो फर्स्ट, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, जब आप किसी को सुन रहे हो, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विद समथिंग एल्स. तो जब आप किसी को सुन रहे हो, लिसनिंग यानी सुन रहे हो, तो क्या आप उस पर्सन की ओर देखते हो, जो स्पीकर जो बोलने वाला है, क्या आप उसकी तरफ देखते हो, या फिर आप अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हो, या फिर किसी खिलौने के साथ खेलते हो, कुछ भी. अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है. मीन्स आप एक अच्छे श्रोता नहीं हो. एक अच्छा लिसनर कौन होता है? देखिए, गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर. गुड लिसनर जो होते हैं वो हमेशा स्पीकर की ओर देखते हैं. जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसकी तरफ देखते हैं. सेकेंड देखिए, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. क्या आप अपना पूरा अटेंशन स्पीकर की तरफ लगाते हो कि वो क्या कह रहा है? यदि हाँ, तो यू आर अ गुड लिसनर, एंड इफ नॉट देन यू आर नॉट अ गुड लिसनर. तो यदि आप ये करते हो तो आप एक अच्छे श्रोता हो, और नहीं तो फिर आप एक अच्छे श्रोता नहीं हो. देखिए, गुड लिसनर क्या करता है? गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. गुड लिसनर का पूरा ध्यान स्पीकर की ओर होता है, पूरा अटेंशन उनका स्पीकर की ओर होता है, तो ही वो गुड लिसनर है. थर्ड देखिए, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर. क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट करते हो स्पीकर को समझने के लिए? क्या कुछ और प्रयास करते हो ताकि आप स्पीकर को अच्छे से समझ पाओ? तो देखिए, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जिनसे हम स्पीकर को समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से, है ना. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ यू हेयर समवन सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो यदि आप कोई नया शब्द सुनते हो, कोई अनफैमिलियर यानी अपरिचित शब्द आप सुनते हो जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करते हो उसके लिए? तो हम जो भी कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ दिया होता है, जो भी लेसन है या फिर कोई व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है, तो उसके पूरा मैटर सुनने के बाद
हम उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमें समझाया गया है कि एक बॉय है जो कि एक लड़की से कुछ कह रहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी द वेज दैट हैज़ पिंक रोजेज, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। वो उस लड़की को कह रहा है कि मुझे वेस ला कर दो जिसमें कि पिंक रोजेज है, और वो कहाँ पर है, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल पर है। अब लड़की को भले ही इसकी भाषा समझ में ना आई हो, पर उसने डाइनिंग टेबल भी सुना है, पिंक रोजेज सुने। अब देखिए पिंक रोजेज 3 चीज़ों में यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक तो वेस है, तो ये जो है वो अ बेड ऑफ रोजेज यानी जहाँ पर फ्लावर्स लगाए जाते हैं वो। दूसरा जो है पॉट है, इसमें भी पिंक रोजेज है। और तीसरा जो है फ्रॉक है, उसमें भी पिंक रोजेज है। अब ये तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ डाइनिंग टेबल पर रखी जाती है? वेस तो नहीं, ये वाला वेस तो नहीं रख सकते, फ्रॉक भी नहीं रख सकते, तो डाइनिंग टेबल पर रखी जाने वाली वस्तु कौन सी है? पॉट। और उस लड़की ने गेस कर लिया कि उसके भाई ने या फिर इस बॉय ने क्या मंगवाया है। इस प्रकार हम भी गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आप कोशिश कर सकते हो गेस करने की कि जो स्पीकर है वो आगे और क्या कहने वाला है। ये कोशिश भी हम कर सकते हैं। थर्ड, try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. यानी try to keep listening, सुनने की कोशिश करते रहो। जब कि आपको ये महसूस हो रहा हो, आप फील कर रहे हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है स्पीकर क्या बोल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी आपको सुनने की कोशिश करते रहना है, समझने की कोशिश करते रहना है। और जब आप स्पीकर से डिसएग्री हो, स्पीकर से सहमत नहीं हो, तो भी आपको सुनना ही है और आपको वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश। और स्पीकर जो भी बोल रहा है तो उसके फिनिश करने तक आपको वेट करना है, उसे बीच में नहीं टोकना है। देन उसके बाद फिर यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। उसके बाद फिर आप पोलाइट क्वेश्चंस पूछकर, नम्रता से क्वेश्चंस पूछकर अपने डाउट्स क्लैरिफाइड कर सकते हो। यही एक अच्छा गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता होता है। जो ये सभी चीज़ें फॉलो करता है वही एक अच्छा श्रोता है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट फील शाई और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। यानी हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, यानी क्या कहा गया है, यदि आपको वो समझ में नहीं आया तो भी आपको घबराना नहीं है और शर्माना नहीं है। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, और आपको आपके क्वेश्चंस स्पीकर के सामने नम्रता से रखने हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो जिनको हम नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि बाद में भी हम उनके मीनिंग समझकर स्पीकर ने क्या कहा था ये इजीली समझ पाए। कुछ मेन पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा श्रोता होता है। एंड लास्टली, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। और अंत में हमें हमेशा जो भी हमने सुना है उसके बारे में सोचना चाहिए, सुन के उसे भूल नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में हमेशा विचार करते रहना चाहिए। यू मे ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे, जो भी फ्रेजेस थे, उसके बारे में आप बाद में सोच सकते हो, उनके मीनिंग आप समझ सकते हो। यदि ये सारी बातें आप फॉलो करते हो देन यू आर अ गुड लिसनर। इस प्रकार एक अच्छा लिसनर, एक गुड लिसनर बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ध्यान से सुनेंगे तो ही हम ध्यान से किसी को हमारी बातें समझा पाएंगे। इसीलिए हम सभी को एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए।
आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप सभी एक गुड लिसनर बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।